हमारे बहुत से भाई बहनों ने, आशा से अधिक भाई बहनों ने की संख्या भाई बहनों ने सिद्धार्थों के लिए अंशदान की घोषणा की थी। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर लेकर आए, शायद नगद के रूप में भी और ड्राफ्ट के रूप में भी। तो अभी सामान्य दीक्षा होगी, उसके बाद शक्तिपात दीक्षा होगी, लेकिन शक्तिपात दीक्षा के बाद तुरंत उसी क्रम में जो भी 2-4 लोग हैं वो आ जाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों प्रस्तुत कर देंगे। कल और आज भी कुछ लोगों से बात की थी, तो जिनके पास भी ड्राफ्ट रेडी में या नगद लेकर के आए, तो ये शक्तिपात क्रम में ही उसी के तुरंत बाद वो आकर के चुपचाप यहाँ पर दे देंगे। और अब आप सबकी ओर से पूज्य गुरुदेव के परम पावन पाद पद्मों में वही प्रार्थना कि हे गुरुदेव, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, एक निरीह प्राणी, एक नादान अबोध शिशु जो है आपके चरणों हैं, आप हमें शरण लीजिए हे गुरुदेव, बस यही प्रार्थना है। बोल पूज्य गुरुदेव की, बोल पूज्य गुरुदेव की, बोल पूज्य गुरुदेव की, पूज्य माता जी की, छोटे गुरुदेव की, सदा परिवार की, हर हर महादेव। दीक्षा सतांगी प्रभवै प्रसू आत्मो बिंदु भवतां भवमेव रुद्र सर्वो सदैवे प्रणतां शिवेतु। हमारे उपनिषद में तैत्तिरीयोपनिषद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसमें पूरा एक अध्याय दीक्षा क्रम के बारे में है। दीक्षा क्रम कोई आज या कल का कोई उदाहरण नहीं है, ये तो ऋग्वेद के प्राचीन काल से लगा करके और वैदिक सभ्यता से लगा करके आज तक यह दीक्षा क्रम बराबर संपन्न होता रहा है। दीक्षा का तात्पर्य यह भी नहीं है कि मैं आपको शिष्य बना रहा हूं, दीक्षा का तात्पर्य यह भी नहीं है कि मैं आपका गुरु बन रहा हूं। दीक्षा का तात्पर्य यह है कि हम जीवन में उन उपलब्धियों को प्राप्त करें जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का एक ध्येय है, जो हमारे जीवन का एक चिंतन है। और बूंद की एक यात्रा समुद्र की यात्रा होती है। जब अब बूंद एक पूरा समुद्र है और प्रखर धूप की किरणें पड़ती हैं, पानी अपने आप में एक भाव बन के ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके आकाश में बादल बन जाता है और दौड़ता रहता है। उस बादल को कुछ ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ, कैसा दौड़ रहा हूँ। हवा उसको इधर ठेलती है, इधर चला जाता है, इधर ठेलती है, इधर चला जाता है। बादल का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, झींक परेशान होता है और भागता है और आखिर किसी न किसी पहाड़ से टकरा जाता है, चाहे छोटी पहाड़ी हो चाहे हिमालय हो, और टकराते ही के आंसुओं का पुंज अपने आप में गल जाता है और एक छोटी सी धारा के रूप में बन करके वापिस बहने लगता है और आगे जाकर के पूरा नदी का रूप धारण कर लेता है। मगर नदी का रूप धारण करने से ही सब कुछ नहीं मिल गया, फिर भी उसकी बेचैनी, उसकी तड़प, उसके मन का असंतोष, उसके मन की जलन, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र उस नदी में उतना ही है, उतनी तेजी के साथ बहती रहती है। इतनी तेजी के साथ कि मार्ग में पेड़ आता है तो पेड़ को गिरा देती है, किनारे होते हैं किनारों को काट देती है, गांव होता है गांव को गांव बहा देती है, मनुष्यों को डुबा देती है, जानवरों को समाप्त कर देती है। गंगा सागर बन जाती है, पूर्ण समुद्र बन जाती है। उसका वेग, उसका उद्दाम, उसका तड़पना, उसका बेचैन होना, उसका भागना, उसका मन का असंतोष, सब कुछ गल करके समाप्त हो जाता है और समुद्र की तरह पूर्ण अंत बन जाती है। एक बिंदु अपनी जगह से बूंद समुद्र से रवाना हुई और जब तक वो समुद्र में मिली नहीं तब तक उतना ही बेचैनी, उतनी तड़प, उतनी समस्याएं बनी रही। दीक्षा भी उसका एक क्रियान्विति है, एक लंबी क्रिया है। हो सकता है किसी पेड़ टकरा जाए, पेड़ पर बूंद गिरे और बर्बाद हो जाए, हो सकता है किसी मैदानी भाग में पड़ जाए, हो सकता है टेंट के ऊपर जाए और तो मिट जाए। ये तो उसका भाग्य है, ये तो उसका वेग है कि हिमालय से कराए, हिमालय से जुड़े और नदी का रूप धारण करे और वही नदी गंगा कहलाए।
जो हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर सके, सुख दे सके। इस पर बूंद गिरी हुई का कोई असर नहीं है, रेगिस्तान गिरी हुई बूंद का भी कोई अस्तित्व नहीं है, मैदान रेगी मार्ग में पड़ी हुई बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे उसी बूंद का है जो टकराने की हिम्मत रखती हो। अस्तित्व और भाग्य उसी बूंद का है जो उस हिमालय से टकरा करके वापस धारा के रूप में कन्वर्ट होती है, बदलती है। और आज से 20 जीवन पहले, 10 जीवन पहले, 15 जीवन पहले मैं श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ, मेरी ने जिस को कहा है। और श्लोक में ये बताया गया है कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों से वो प्राप्त कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। या तो बूंद और हिमालय का आपस में आकर्षण विकर्षण हो और हिमालय उसको अपनी तरफ खींचे, और बूंद में इतनी सामर्थ्य हो कि उतनी यात्रा कर सके, बीच में चू नहीं जाए, गिर नहीं जाए। आज 10 जी पहले भी तुम्हारी एक बूंद उठी जीवन की, उस पूर्ण तक समुद्र तक पहुंचने की, कि मैं समुद्र बन सकूं, गंगा सागर बन सकूं, एक ऐसी नदी बन सकूं जहां मैं लोगों का कल्याण करूं। अपने लिए जीते हैं ये तो पशु हैं, जो अपने बेटों के लिए जीते हैं वो केवल पक्षी। आपने देखा होगा चिड़िया दाना चुन करके आती है और अपने मुंह मांस दाना लेकर के आती है, और बहुत छोटे छोटे बच्चे जो उसके घोंसले में होते हैं उसका मुंह खोल के अपने दाने उसमें डाल दिया, क्योंकि उसका जीवन 10 ज्यादा अपने से आगे बच्चों तक पहुंचा है। हंस नहीं बन सके, हंस प्रकाश अपने बच्चों की परवरिश नहीं करता, उसको जरूरत नहीं है, उसको विश्वास है कि अपने आप उड़ेंगे, ये बुगले नहीं। जब हंस की क्षमता है तो उसके उड़ने की क्षमता है। एक कौवा बहुत उड़ रहा था और कभी पंखों झपटा ऐसे, कभी ऊंचा उठता, फिर नीचे गिरता, फिर पंखों फड़फड़ाता और चलता, पास में हंस भी उड़ रहा था। तो वह अपना दिखाने के लिए, अपना जोश दिखाने के लिए कि मैं कितना शानदार उड़ता हूं, और कई बार एकदम से डाई मारता, 5 फीट नीचे उतरता, फिर ऊपर चढ़ता, पंखों माध्यम से कभी पंख फड़फड़ाता और उड़ता रहा। हंस अब एक गति के साथ उड़ता रहा, न पंख फड़फड़ाए, न 2 फुट नीचे उतरा, ऊपर चढ़ा। मील 1.5 मील के बाद थक करके कौवे को नीचे उतरना ही पड़ा, गिरना ही पड़ा, और हंस 200 मील की यात्रा करके भी मानसरोवर पहुंच ही गया। तुम्हारा ये जीवन रूपी कौवा काल उड़ता तो है, मैं कभी अपने घर में एकदम जोश खाता हुआ, कभी हिम्मत करता हुआ कि मैं जाऊंगा, बिल्कुल मानसरोवर में फड़फड़ाता है, उड़ता है, एक समान गति से चलने की क्षमता प्राप्त नहीं कर पाता है। मानसरोवर तक पहुंचने की क्रिया ही हंस ही कर सकता है, बूंद से समुद्र तक पहुंचने की क्रिया ही दीक्षा है। और इसको प्राप्त करने के लिए अगर तुम्हें पंखों में ताकत नहीं है तो ताकत गुरु देता है, और संसार का कोई ज्ञान और विज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान और विज्ञान दे सकता है तो सैकड़ों कृष्ण ऊंचे से ऊंचे वैज्ञानिक, उनके बारे में तो आपको नाम मालूम ही नहीं। किसने अणुबम बनाया इसका तुम्हें मालूम नहीं है, परमाणु बम का सृजन किसने किया ये भी तुम्हें मालूम नहीं है, सबसे पहले बंदूक की गोली किसने बनाई ये तुम्हें मालूम नहीं है, ध्वनि क्रिया के नाम मालूम नहीं होते, जो अपने उनसे साक्षात्कार किए हुए होते हैं उनके नाम आज, उनकी पीढ़ियों के नाम और उनके नाम हमें स्मरण है, चाहे वे जीवन के हमारे महापुरुष हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, चाहे मीरा। अपने जीवन को उत्सर्ग कर देने की क्रिया, जब पैरों में घुंघरू बंधी गए तो चाहे राणा संग्राम सिंह रोके, चाहे भोज सिंह रोके, उनके पैरों के घुंघरू नहीं उतरते हैं, उनके पांवों में छिड़क मिटती नहीं है, उस बात की चिंता नहीं करती कि राजमहल की एक महारानी के बारे में लोग क्या कहेंगे। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि लोगों की आलोचनाओं से क्या होगा, और वह एक छोटी सी बात में आप में मीरा कहला देती है और अपने आप में पूर्ण ईश्वर का रूप बन जाती है। आंख का अंधा सूरदास अपने आप में पूर्ण चैतन्य पुरुष बन जाता है। एक सामान्य साधक अपने आप में पूर्ण प्रभु अंश बन सकता है और रावण जैसे व्यक्ति का संहार कर सकता है। एक छोटा सा गांव में पैदा हुआ कर्ण द्वार का ऐसी नगरी बसा सकता है, कंस का मटमेट तो मिटा सकता है। आवश्यकता है उसके जीवन में समझीपन मिले, उसके जीवन में विश्वामित्र मिले, उसमें क्षमता हो घर बार छोड़ के उस विश्वामित्र के आश्रम में पत्तियों को खाता हुआ, मैदान में सोता हुआ और गुरु की आज्ञा मानता हुआ अपने आप में तो युक्त बन सके। ऐसा ही व्यक्ति बूंद से समुद्र बन सकता है। और इसको अगर बिल्कुल भौतिक जीवन में उदाहरण देकर समझाऊं, उस श्लोक का चौथा चरण कि यदि
इतना जीवन का विस्तार नहीं है जितना वैदिक काल में था कि विश्वामित्र 2000 वर्षों तक जैसे रघु के समय में कुलगुरु थे और उसकी 8वीं पीढ़ी आगे 10 पैदा हुए, 8 पीढ़ियों बाद उनके कुलगुरु भी वशिष्ठ ही थे। राम के कुलगुरु भी वशिष्ठ थे। जो 11-11, 12-12 पीढ़ियां जो राजा